सारी प्रजा जयकार कर रही है। उसी बीच में महाराज वहां तो जय जयकार हो रहे थे, सभी ऐसे उन जयकारों में खोए हुए थे। जो हिडंबासुर की वो बहन थी हिडंबनी, उसने महाराज मन में सोचा, हिडंबा ने, एक तो हिडंबासुर है उसकी बहन हिडंबा ने मन में सोचा कि भाई अब मेरा क्या होगा, भाई तो मार दिया इन्होंने, और जंगल में मैं अकेली कहां रहूंगी, कैसे रहूंगी, क्या करूं। तो हिडंबा हाथ जोड़ करके, हिडंबा महाराज थर थर कांप रही है, और कांपती हुई जो असुरराज की बहन है वो भीम से प्रार्थना कर रही है कि महाराज अब ये बताओ मैं कहां जाऊं, मुझे अपने चरणों में स्थान दो। भीम कहने लगे हम तो वैसे ही परेशान है, तू और राजा स्थान लेने है? हमारा तो ठौर ठिकाना नहीं है, कैसे जंगल में भटके भटके फिर रहे हैं और तू और बीच में आ रही है कि साहब मुझे स्थान दो। कहा देवी बात को समझ, मेरे बड़े भाई भी हैं और तुम जो बात कह रही हो उस बात के लिए मैं राजी नहीं हूं। मेरी मां है और हम जिस कुल के हैं, खानदान के हैं, वहां तुम्हारी ये बातें शोभा नहीं देती, इसलिए देवी क्षमा करना। तो कहा आपने मेरे भाई को मार दिया, अब मैं कहां जाऊं? मैं तो क्या बताऊं कहां जाए, जहां जाना वहां जा। अब बेचारी कांपने लग गई, थर थर हिडंबा मन में सोचने लगी अब क्या होगा मेरा। पड़ी चरण वह भीम के होकर ऐसी निढाल, रक्षा मेरी कीजिए हे पांडव के लाल, रक्षा मेरी कीजिए हे पांडव के लाल। हे पांडव के लाल मेरी आप रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं। तो भीम ने महाराज हिडंबा को उठाया, और निर्दोष है, इसका बेचारी का क्या दोष है, अब ये कहां जाए, मन में बात समझ में आई भीम के, और कहा देवी देख तू मेरी माँ के पास चल, माँ जैसी आज्ञा दे, माँ ही जाने, जो माँ कह देगी वो बात में राजी हूं। माँ के पास गई, चरणों में पड़ गई, और चरणों में पड़ करके महाराज कुंती से कहने लगी, कुंती हर्ष देख हिडंबा, मधुर वचन बोली मृग नैना, मधुर वचन बोली मृग नैना, मधुर वचन बोली मृग नैना, मधुर वचन कुंती के पास में गई, माता कुंती को देखा, और देखते ही ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बड़ी दयालु स्वभाव की है, और माँ कुंती को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई है हिडंबा। मन में सोचने लगी जरूर मेरे दर्द को ये समझेंगी, नारी नारी के दर्द को समझ सकती हैं, हाँ? तो मन में विचार किया मेरे दर्द को जरूर समझेंगी। पास में गई और मीठी वाणी के साथ में हाथ जोड़ के बोली, हे माँ हूँ मैं हीन पिता माता से, जन्म से पोषित निज भ्राता से। मां से हाथ जोड़ करके बोली, हे मां मैं बड़ी अभागिन हूं कि बचपन में मेरे माँ बाप मुझे छोड़ करके चले गए, और मैं छोटी सी थी जब मेरा भाई मुझे पाल करके बड़ा किया, खिलाता था, पिलाता था, साथ में रखता था। पर आज पता नहीं विधाता का क्या ऐसा संजोग हुआ, योग हुआ कि हे जननी, आज मेरे भाई ने आपके पुत्र भीम से वैर ठान लिया, और उस वैर के कारण आज मेरा भाई भी मुझे छोड़ करके चला गया। हुई नितांत अब, हुई नितांत अकेली अब मैं, भ्राता खप गया व्यर्थ ही रण में। अब मैं कहां जाऊं, क्योंकि मेरा भाई तो व्यर्थ ही
लड़ाई मोल लेकर के भीम के द्वारा मारा गया। अब एकदम अकेली हो गई, न माँ है, न बाप है, न भाई है। हा? हे जननी, आप माँ हो और आप इस बेटी का दर्द समझ सकती हो। अब आप मुझे जो आज्ञा दो कि मैं क्या करूं। मैंने अपने मन से आपके पुत्र भीम को पति मान लिया है और ये मुझे अपने चरणों में स्थान नहीं दे रहे हैं। जननी, आप बताइए मैं क्या करूं। अब मां कुंती भी चुप। महाराज क्या बोले, बड़े पुत्र का विवाह नहीं हुआ है, जंगल की परिस्थितियां हैं, सारी परिस्थितियां बताई। देख बेटा, तू भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। अब परेशान वाला व्यक्ति परेशान की क्या मदद करे, बताए। तो माता कुंती से हिडम्बा बोली कि माँ, जो दुखी होता है ना वही दुखियारे का दुख समझता है। आप हमारे दुख को समझ सकती हैं। अब आप बताइए मेरा जीवन रक्षित कैसे हो। हाँ, निश्चित करिए मेरा जीवन, किससे रक्षित मेरा यौवन। घोर भयंकर वन्यराज है, संपूर्ण सब राज काज है। शरणागत हूँ अब मैं आपके, पड़ी चरण अब हूँ मैं आपके। हिडम्बा हाथ जोड़ के कहती है, मां अब आप मेरे जीवन का निर्णय कीजिए, क्योंकि मेरी तो कोई मां नहीं है, बाप भी नहीं है, भाई भी नहीं है, जो कुछ है वो आप है। अब आप बताइए मैं कहां जाऊं। आपकी बेटी होती तो आप क्या निर्णय करती है, बता दीजिए बस इतना आप बता दीजिए मुझे, क्या निर्णय करते आप। इतना घनघोर जंगल, इतना बड़ा साम्राज्य, मैं अकेली कैसे इस साम्राज्य में रहूंगी, कैसे अपने जीवन को सुरक्षित करूंगी। स्त्री के जीवन के 3 सहारे होते हैं, बचपन में पिता का, जवानी में पति का, बुढ़ापे में बेटे का। पिता रहा नहीं, भाई रहा नहीं, विवाह मेरा हुआ नहीं, बेटा मेरे है नहीं, बताओ मेरा जीवन कैसे चलेगा। माता सोच में पड़ गई और आपस में विचार विमर्श करने लगी बच्चों से। निज पुत्रों के साथ में कुंती करे विमर्श, भीड़ भिडम्बा ब्याहो एक यही निष्कर्ष। आपस में विचार विमर्श करने के बाद में ये निर्णय निकला कि जिस भीम ने इसके भाई को मारा है उस भीम के साथ में इसका विवाह हो, वही इसके पालन की जिम्मेदारी ले। और कब तक जिम्मेदारी ले, बोले जब तक इसकी रक्षा करने वाला इसका बुढ़ापे का सहारा नहीं मिल जाए तब तक, यानी एक संतान जब तक नहीं हो जाए। माता कुंती ने कहा कि देखो भीम, तुम इस हिडम्बा से विवाह करो और विवाह करने के बाद जब तक इसके एक संतान नहीं हो जाती तब तक साथ रहो, और जब संतान हो जाए फिर तुम इसको उस संतान के सारे छोड़ करके मेरे पास आ जाना। हिडम्बा ने कहा, मां मैं राक्षसी विद्या जानती हूं और मैं राक्षसी विद्या से आपको पल में कहीं से कहीं ले जा सकती हूं, तो जब भी मेरी कोई सहायता आपको पड़े, जरूरत पड़े, तो अब मैं आपकी बहू हूं, बेटी के समान हूं, तो कभी भी आप समस्या में हो तो इस बेटी को, बहू को पुकारना, मैं आपके पास तुरंत हाजिर हो जाऊंगी। सजनों, एक राक्षसी भी जब किसी अच्छे कुल की बहू बन जाती है तो वो अपने संस्कारों को भूलती नहीं है। तेरा विचार करिए आज के युग को। हाँ, ये राक्षस वंश में उत्पन्न हुई है हिडम्बा। हिडम्ब नाम के दैत्य की ये बहन है, लेकिन फिर भी जिस खानदान में इसका विवाह हुआ है उस खानदान की परंपराओं को इसने निभाया है महाराज।
और युधिष्ठिर जी आगे आप सुनोगे, इनकी स्वयं प्रशंसा करते हैं, स्वयं बड़ाई करते हैं कि हमारे छोटे भाई की बहू हिडंबा हमारे कुल खानदान के संस्कारों को भूली नहीं। यह है अपने बहू होने के पद की गरिमा को निभाना। जरा विचार करना, हम कितना निभा पाते हैं। माता कुंती से कहा, मां जब भी मेरी जरूरत पड़े, जहां मेरी जरूरत पड़े, आप मुझे पुकारना, मैं तुरंत वहां हाजिर हो जाऊंगी और आपकी जैसी आप मुझे आज्ञा दोगी वैसे मैं आपकी सेवा करूंगी। मां कुंती ने कहा, नहीं बेटा, जब जरूरत पड़ेगी बता देंगे। और 1 वर्ष तक भीम को वहां रहने के लिए आज्ञा दे दी। वर्ष 1 तुम यहीं पे रहना, कुंती का यह भीम से कहना। 1 वर्ष तुम यहीं पे रहना, कुंती का यह भीम से कहना। 1 वर्ष तक तुम यहाँ रहना और 1 वर्ष के बाद जब इसकी संतान हो जाए तो फिर तुम मेरे पास आ जाना। अब देखिए, सासू के पैर छू रही है, राक्षसी है, पर जिस कुल खानदान की परंपरा है उसको पैर छूने की परंपरा, राक्षस किसी के पैर छूते हैं क्या? पर नहीं, स्वाद मिला है मेरे भाई। निश्चल सुखमय जीवन काटो, पुत्र भीम संग खुशियां बांटो। अजर अमर यह राज करो तुम, कुल मर्यादा याद करो तुम। माँ ने आशीर्वाद दिया, बेटा निश्चय होकर के तुम सुख से रहो भीम के साथ, पर अपनी मर्यादा को मत भूलना, अपनी मर्यादा को याद रखना, और तुम्हारा ये राज अजर अमर हो, बढ़िया राज करो, और वर्ष उपरांत अकेले रहना, अकेली रहना, सुशिक्षित होकर के रक्षित रहना। संकट आ जाए जीवन में, क्षण में ध्यान लगाना मन में, तब आएगा यह व्रत सारे, तुरंत मिटा देंगे भ्रम तारे। 1 वर्ष के बाद जब तुम अकेली भी रहोगी, तुम्हें कोई परेशानी हो ना, तो तुम आत्मा से ध्यान लगा करके तुरंत हमें बताना। ये तुम्हारा पति ही नहीं, ये 5 भाई आ जाएंगे तुम्हारी रक्षा करने के लिए। चिंता की बात नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुत्रों के संग चली है कुंती, समझा कर जीवन की युक्ति। पुत्रों के संग चली है कुंती, समझा कर जीवन की युक्ति।